नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। हमारे समाज में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। बांस फांस मिश्री सबे, एकै भाव बिकाए। लेकिन इस कहावत से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। ये सत्य है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आइए हमारे साथ बने रहिए, मैं इसी पर आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारे घरों में माताएं बहनें घी की दिया जलाती हैं और एक कटोरी में कालिख को जमा करती है, कार्बन जमा करती है। और वो कार्बन कालिख कहीं लग जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ओह, दाग लग गया, कालिख लग गया, काला धब्बा लग गया। और हम उसे नफरत करते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसी कालिख को, कार्बन को अगर घी में मिला दिया जाए तो फिर उसका नाम ही बदल जाता है। कालिख से वो काजल हो जाता है और फिर वो स्त्रियों के नैनों का तारा बन जाता है, यानी बहुत प्यारा हो जाता है। स्त्रियां लोग उसे अपनी आंखों पे सजाने लगती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये कालिख जिससे लोग नफरत करते हैं, उसकी दोस्ती गौ माता के पवित्र दूध से बने हुए घी के साथ दोस्ती हो गई, उसके साथ मिल गया। और घी का प्रभाव उस कालिख पे इतना अधिक हुआ, वो पॉपुलर हो गया। यहां हम ये कह सकते हैं कि संगत से गुण आता है, क्योंकि एक कालिख का संगत घी से हो गया, जो देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है, पवित्र माना जाता है। लेकिन यह कहावत पूर्णतः सही नहीं है। आप दूसरी ओर इसे देखिए। आपने चंदन का पेड़ का नाम सुना होगा, वो शीतल होता है। और कोबरा जो होता है, स्नेक, सांप, उसके मुंह में पॉइजन होने के कारण, जहर होने के कारण उसका शरीर गर्म होता है, जिसके कारण वो चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है। तो क्या चंदन की शीतलता नाग को मिलने के बावजूद नाग में चंदन का सुगंध भी आ जाता है? नहीं। और कोबरा में जो विष का गुण है, वो चंदन के पेड़ में चला जाता है? नहीं। तो यहां हम ये नहीं कह सकते हैं कि संगत से गुण आता है और जाता है। दूसरा उदाहरण हम एजुकेशन से लेते हैं। 6, 7, 8 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं कि अगर अम्ल में वाटर मिला दिया जाए तो जो अम्ल काफी प्रभावी होता है, अगर चेहरा पे गिरा दिया जाए तो चेहरा जला देगा, कपड़े पे गिरा दिया जाए तो कपड़े जल जाएंगे। अगर उसमें वाटर मिला दिया जाए तो अम्ल का पावर इतना कम हो जाता है कि हम उसे आसानी से हाथ पर रख सकते हैं, चेहरा पर भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम थोड़ा सा वाटर में अधिक अम्ल मिला दें तो वाटर का महत्ता खत्म हो जाती है और वाटर, जल, अम्ल बन जाता है और फिर उसे छूना दुर्लभ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। इसे क्या पता चलता है? इसे ये पता चलता है कि किसका गुण किसमें जा रहा है। जिस तरह से घी का गुण कार्बन के साथ मिल करके उसे शुद्ध बना दिया, पॉपुलर बना दिया, ठीक उसी तरह से अम्ल का प्रभाव अगर जल पे होता है तो जल से लोग नफरत करने लगते हैं। लेकिन जल का प्रभाव अगर अम्ल पे होता है तो लोग अम्ल को नफरत ना करके उसे हाथों पर उठा सकते हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। निर्भर करता है इस बात पर कि हमारे अंदर किस आदमी का कौन सा गुण आ रहा है। अगर कोई आदमी इंसान हो और उसके साथ हमारी दोस्ती है तो हर इंसान में गुण अवगुण होता है। इंसान आदमी के साथ दोस्ती होने के बावजूद भी अगर उस इंसान का हम अवगुण प्राप्त करें तो हम गलत हो जाएंगे, हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा, हमारा कैरेक्टर पर सवाल उठेगा। अगर उसी इंसान के अच्छे गुणों को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर क्वालिटी आती है, हमारे अंदर गुण बढ़ जाती है। इससे पता ये चलता है कि हमारे अंदर जो मन है, विचार है,
उस पर निर्भर करता है कि हम किस गुण को प्राप्त करें। ये हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। संगत से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तो पड़ता है, ये बात सत्य है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः सत्य यह है कि हमारा विचार कैसा है। समाज में एक कहावत है कि जैसा रंग के चश्मा पहनोगे लोग वैसा ही दिखेंगे। तो अगर हम रंगीन चश्मा पहनेंगे तो हमें रंगीन दिखेगा, काला चश्मा पहनेंगे तो काला दिखेगा। हमारा विचार अगर सही है तो हम कहीं भी रहें हमारे अंदर गलत बातें नहीं आ सकती। जैसे सांप के अंदर जो विष होता है वो चंदन पे नहीं जाता। मैं समझता हूँ ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा। नमस्कार।